वो चल नहीं सकता, उसकी पत्नी भी दिव्यांग है। न कोई सहारा, न कोई मददगार। किस्मत ने उसे जख्म दिए और व्यवस्था उन जख्मों को कुरेदने में लगी है। उसके सर पर 6 साल की बेटी बच्ची के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। बस यही एक जिम्मेदारी इस बेबसी में उनके मुस्कुराने की वजह है। लेकिन बेरहम लॉकडाउन ने उस दिव्यांग की ये मुस्कान भी छीन ली। गली मोहल्लों में पहले जुगाड़ गाड़ी, फिर ट्राईसाइकिल में गुब्बारे और खिलौने बांधकर बेचने वाला मेहनतकश दिव्यांग शमशाद आज बेरहम लॉकडाउन के कारण दूसरे के आगे हाथ पसारने को मजबूर है। अपनी मासूम बेटी और दिव्यांग पत्नी को ट्राईसाइकिल में बैठाकर दिव्यांग शमशाद गली मोहल्ले के अलावा धार्मिक स्थलों में बस 2 वक्त की रोटी रोजी के लिए भटक रहा है। फिलहाल बच्चों की मुस्कान बेचने वाला मायूस है और उसे किसी मसीहा का इंतजार है। मेहनतकश ये दिव्यांग हड्डी मिल काशीराम कॉलोनी निवासी मोहम्मद शमशाद हैं। जन्म के बाद से ही मोहम्मद शमशाद दिमागी रूप से तो बड़े हो गए, लेकिन शारीरिक रूप से वो बच्चे ही रह गए। केवल 3.5 फुट के शमशाद अपना जीवन यापन करने के लिए पहले चाय का ठेला लगाते थे। करीब 5 साल तक चाय का ठेला लगाया, लेकिन बाद में नगर निगम वालों ने उसे भी हटवा दिया, जिसके बाद फिर वो ट्राईसाइकिल से ही खिलौने व गुब्बारे बेचने का काम करने लगा। अभी 2 वक्त की रोटी रोजी का इंतजाम होने ही लगा था कि एक बार फिर लॉकडाउन ने वो इंतजाम भी छीन लिया। शमशाद के अनुसार लॉकडाउन व कोरोना के कारण कोई गुब्बारे नहीं खरीद रहा है। नतीजा घर में फाके के हालात हो गए हैं। रोंधे गले से शमशाद बोला कि खुद व पत्नी को एक दिन भूखा रख सकते हैं, लेकिन मासूम बेटी को भूखा सोते नहीं देख सकते। यही वजह है कि मेहनत करने वाले हाथ आज दूसरों के सामने फैलने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो बताते हैं कि दिन निकलते ही अपनी पत्नी व बेटी को लेकर ट्राईसाइकिल से गली मोहल्ले व धार्मिक स्थलों के बाहर भीख मांगने लगते हैं। अगर किसी दिन कोई रहम दिल भीख दे देता है तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है, वरना फाकों के साथ कभी सोना भी पड़ता है। सिस्टम से नाराज शमशाद कहते हैं कि कभी किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। दिव्यांग पेंशन आती है, लेकिन वो 20 साल में 1 या 2 बार। अपने कारोबार के लिए लोन के लिए आवेदन भी किया, लेकिन आज तक मंजूरी नहीं मिल सकी। सर पहले हम गुब्बारे बेचा करे थे, खिलौने ही बेचे करे थे, लेकिन जब तक लॉकडाउन लगा है तो हमारा माल बिक नहीं पा रहा। सर हमें तो है करीब 3 महीने होगा मेरा काम छोड़े हुए, क्योंकि अकबर किले पे लगाता हूँ। प्रेम वाला होटल तो सुना होगा तुमने, तो वहाँ ही लगाता हूँ मैं। हाँ जी, गुब्बारे खिलौने। उससे पहले तो वह चाय की दुकान चलाई रंग फैक्ट्री पे, वहाँ पे मैंने चलाई 5 साल। तो वहाँ पे नगर निगम वालों ने हटवा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई जगह में ये ऊपर से आदेश है और रोड पे चौराहे पे तो है चाय को होटल क्या खोके कोई से नहीं होंगे। तो मैंने कहा सर खाने को दे दो, तो बोले इस बात को हम कह नहीं सकते। बोला खानों कौन देगा, कैसे देगा, जैसे आदेश मिले वैसे हमें करना पड़ रहा। तो फिर हम 5 महीने खाली रहे। फिर हमें मांगने तांगने की आदत डालवा दी थी, जैसे आपने मदद कर दी या किसी और ने मदद कर दी, तो ऐसे गुजारा चलाया। अभी हम ऐसे उसमें जा रहे हैं ड्यूटी के। और अब भी हम इस उसमें जा रहे हैं, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के उसमें जा रहे हैं। किसी ने बुला लिया तो दे दिया, तो ना दिया तो अपना लौट के चले गए। तो बताइए सर हमारा या गरीबों का क्या होगा? अगर लॉकडाउन है तो चलता रहा तो फिर ये प्रधानमंत्री जो भी है बैठे हैं, ये लोग गरीबों को कोई मर ही जाएंगे। फिर ये बताइए, कुछ खाने को ना, कुछ पहनने को ना। ईद का त्यौहार है, ईद पे भी हम कपड़े अपनी छोटी नोंडियों को कैसे बनावें? ये नोंडिया रोज़ कहती है 50 रुपये, तो कम नहीं लेती है। ये 10-10 रुपये 2-2 रुपये भी लेगी तो 50 रुपये बैठ जाते हैं सुबह शाम तक। तुम्हें मालूम ही है बच्चों का खर्चा कितना। अब बच्चों को ऐसे डांटा नहीं जाता।
ये डांटा जाता है सर। पैर ही ठीक नहीं है, ये पूरी विकलांग है। मैं खड़ा भी हो जाता हूँ, ये पूरी विकलांग है। हम तो हाँ, मैं खड़ा ना हो तो सरकार की तरफ से सर खाली पेंशन आ रही है, वो भी 4 महीने में आ जा। आ रही है, मना नहीं है। 4 महीने में आवे या 8 महीने में आवे, वही आती एक ही बार है। 1500 रुपये सर गुजर गया, बस आपसे मदद लेनी पड़ रही है। वीडियो वाले अखबार वाले भी मिलते हैं हमें, वो भी ऐसे फ़ोटो खींच के अखबार में छाप देते हैं, खुद हमें हक नहीं दिलाते। मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं। बताइए सर। हमारी शादी को हुआ 5 साल। 6-7 साल हो गए। हाँ 6-7 साल तो हो ही गए। लड़की हो गई 6 साल की। 7 साल की है। हाँ 6-7 साल 7 की। साल की है ये, 7 साल। हाँ हाँ अपनी है, वो गैरों की लेके तो। खर्चा तो ऐसे ही हो रहा सर। पहले मैं गुब्बारों में 400-500 कर ले गया था, जब से लॉकडाउन लगा है तो अब तो ऐसा है कि कभी 100 रुपये तुमने दे दिया, कभी 500 की 3 दे दिए, तो ऐसा गुजारा चल रहा। चलो हमें नहीं मिल रहा, हमें कोई बता के ही नहीं देता। बस हमें तो वो मिल रहा है जो उनका ये राशन। राशन वैसा वाला मिल रहा जो सफ़ेद कार्ड वाला, और वो भी मिला ना, वो भी ना मिलता भाई टाइम, ऐसा भी हो जा। नहीं ना वो नहीं मिला ना ना ना। हमने तो कारोबार का भी फार्म भरा था, मैंने कहा खिलौने विलौने डाल लूँगा, तो अभी उसके पास पैसे भी नहीं आए हैं। कम से कम यहाँ कराज में 0 खाते में। तो उससे क्या मतलब है वो? उम्र मेरी 35 साल है। अब सर अब सोचना क्या बच गया है, या तो अगर मदद मिल रही, कारोबार तो गया टप हमारा, क्योंकि गुब्बारे खिलौने तो बिक नहीं पा रहे, तो अब तो मांग तांग के खर्चा करना पड़ेगा। और ना तो अगर नसीब में नहीं होगा तो भैया फिर जैसा अल्लाह करेगा वैसे ही रहना पड़ेगा। सही डरना तो हम कोरोना से नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं बस। अल्लाह रखेगा, जो भी रखेगा उसका फैसला है। रहेंगे तो पेट कहाँ से पालेंगे? जी मजदूरी के उसके दाएँ निकले। अब एक बात बताइए, अगर हम कोरोना से डरने लगे तो फिर हम बच्चों को कैसे पालें, या अपनी ज़िंदगी पेट कैसे पालेंगे? अब चाहते ये हैं अगर कुछ मदद मिल जाए हमें तो और अच्छा है। कारोबार करके बैठ जाएंगे और कुछ अपना जब तक लॉकडाउन लग रहा है जब तक अपना गुजारा करते रहेंगे, खाना पीना। 12 तो 5 जी सरकारी मायावती को ऑर्डर।